टॉय एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज अपने करेंगे जो अमेरिका के विद्वान है हल, उनके पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन सा है? पुनर्बलन का सिद्धांत। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, हमारा व्यवहारवाद चल रहा है। व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दो भागों में बांटा था और फिर व्यवहारवाद को दो भागों में बांटा। मैं रोजाना बताता हूं प्रत्येक विद्वान से पहले। पुनर्बलनवाद और अपुनर्बलनवाद। इससे पहले हमने तीन विद्वान पढ़ लिए। कौन से? थार्नडाइक है, पाउलोव है, स्किनर है, ओशो थे। हल साहब की बात कर रहे हैं। और हल कहाँ के विद्वान हैं? अमेरिका के विद्वान हैं। कहाँ के हैं? जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1952 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, इस सिद्धांत की खास बात, इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है, कैसे पेपर में पढ़ते हैं प्रश्न, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो हल साहब है, मैंने कल बताया था, एक तरफ विद्वानों के नाम, दूसरी तरफ इनके जन्म के सन। कभी प्रश्न पूछा नहीं है, पूछ सकता है कि जन्म कब हुआ? 1884 में। तो कैसे? हल और बल, सिद्धांत का नाम तो बल, ठीक है। थार्नडाइक के सिद्धांत का नाम पूछ सकता है। अन्य नाम पूछ लें जब दिक्कत आती है। एक एक नाम तो सभी को याद होता है, लेकिन यदि मुख्य नाम पूछ लिया जाए तब समस्या पैदा होती है। तो अन्य नाम कौन कौन से हैं जो इन्होंने सिद्धांत दिया? कई विद्वान ये कह देते हैं, जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते हैं, मैंने देखा है कि साइकोलॉजी रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। अरे बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो बिना रट्टे काम नहीं चलते। मानता हूँ 60% विश्लेषण के आधार पर साइकोलॉजी को समझना चाहिए। 40%, कम से कम 40% जो है इसको आपको रट्टा मारना पड़ता है, क्योंकि यदि आपको फैक्ट्स याद नहीं हुए तो प्रश्न नहीं आप कर सकते। तो सबसे पहले 84, मैं पहले बता दूं कभी प्रश्न आया नहीं है, लेकिन भविष्य में आने की संभावना है। मैं अपनी सोच के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, इसीलिए आपको ये कह रहा हूं। अमेरिका के विद्वान है हल, इनका जन्म हुआ 84। 84 को कैसे बोलोगे? 84, है ना? 84 और हल उठा के ले जासी। हल, हल और पुनर्बलन। सिद्धांत कौन सा दिया है? हल, और दूसरी तरफ याद रखो बल। तो दोस्तों, मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिख रखी है। क्या लिख रखी है? एक छोटी सी स्टोरी लिख रखी है जो इस बोर्ड के ऊपर है, ताकि आपको समय बिल्कुल भी नष्ट ना हो। मैं आसानी से आपको बता दूं। जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं और इस चैनल को देखते हैं, उन्हीं का भी इस चैनल के अंदर स्वागत है। तो दोस्तों, आप भी लुत्फ लें आज इस पुनर्बलन के सिद्धांत का। तो दोस्तों, छोटी सी स्टोरी है। एक बार की बात है, एक टीचर होता है। कौन होता है? एक टीचर होता है। देखो लिख रखा है मैंने। एक टीचर है और वो क्या कहता है आज क्लास के अंदर? क्या कहता है? आज मैं प्रण लेता हूँ। क्या लेता हूँ? मैं प्रण लेता हूँ या प्रण करता हूँ कि जो छात्र गणित के सवाल हल करके दिखाएगा, कि जो छात्र गणित के सवालों को हल करके दिखाएगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक छात्र बोलता है कि सर जी, आप यथार्थ कह रहे हैं, आपकी बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप गप्पे में मार देते हो कई बार। क्या आप यथार्थ कह रहे हो? यथार्थ का मतलब सत्य है। क्या आप यथार्थ कह रहे हैं या सिर्फ कल्पना ही कर रहे हो? यथार्थ कह रहे हो या कल्पना ही कर रहे हो? ये कहा। तो टीचर क्या बोले? छात्र को बोले कि भाई मैं सत्य बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? मैं सत्य बोल रहा हूं। मैं सब लड़कों के सामने और इस बात पर बल देता हूं, मैं सब लड़कों के सामने इस बात पर बल देता हूं कि जिसका व्यवहार कर्मबद्धता से होगा, जिसका व्यवहार में कर्मबद्धता होगी, मैं सब इस बात पर बल देता हूं कि जिसका व्यवहार कर्मबद्ध होगा, यानी कि लगातार कर्मबद्ध होगा, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार पुरस्कार देंगे। जिस जिस चीज की उसकी आवश्यकता होगी वही पुरस्कार उसको दे देंगे। जिसके व्यवहार में कर्मबद्धता मतलब रोजाना बढ़िया काम करेगा, रोजाना गणित के सवाल हल करेगा। और कोई चालाकी करेगा, यानी कि नकल नुकल मारेगा, चालाकी ना करे, सभी सच्चे सहचारी, सहचरी का मतलब साथ, सहचारी जीव की तरह गणित के सवाल हल करेंगे, उनको ही पुरस्कार मिलेगा। कितनी सिंपल सी स्टोरी बताइए। और उसमें इनके जो सारे के सारे सिद्धांत के उपनाम है वो सारे के सारे आ गए दोस्तों। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, यदि एक पर्सन भी आ गया तो आपकी बात बन जाएगी। और छोटी सी स्टोरी है, और स्टोरी हमारे दिमाग पर बहुत जल्दी क्लिक करती है, क्योंकि बचपन में दादी से नानी से कहानियाँ सुना करते थे और वो कहानियाँ हमारे दिल के अंदर बैठ जाती है। क्योंकि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर के अंदर, अपनी पुस्तक थी इनकी
प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, उसके बाद में इनके जो उपनाम है उसके ऊपर बात करेंगे। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा कि बालक कैसे सीखता है। हमारे जो सिद्धांत हैं उनके अंदर यही बताया कि बालक कैसे सीखता है, सभी की अलग सोच है। कौन सा विद्वान क्या कहता है, कौन सा क्या कहता है, कौन सा क्या कहता है, कैसे सीखता है, उसके ऊपर किस बात पर फोकस करता है। कोई तो कहता है अनुक्रिया के द्वारा, कोई कहता है उद्दीपन के द्वारा सीखता है, कोई कहता है पुनर्वलन के द्वारा सीखता है। सभी लोग अलग कह रहे हैं। और एक दिन मैं जब लास्ट जो हो जाएगा व्यवहारवाद का, पुनर्वलन के जो सिद्धांतों के विद्वान हैं, उम्मीद करता हूं कि कल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में तुलनात्मक तौर से मैं आपको बताऊंगा, तुलना करके बताऊंगा कि कैसे प्रश्न निकलेंगे और कैसे आप हल कर सकते हो और कैसे आपकी बात बन सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक टीचर है और टीचर क्या कहता है, आज मैं प्रण करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? प्रण करता हूँ कि जो छात्र गणित के अंदर सवाल हल करके दिखाएगा, क्या करके दिखाएगा, हल करके दिखाएगा, उसको मैं पुरस्कार दूंगा। क्या कर दूंगा? पुरस्कार दिया जाएगा। एक छात्र बोलता है कि गुरुजी आप यथार्थ कह रहे हैं, आप यथार्थ कह रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो बोलता है मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सब लड़कों के सामने इस बात पर बल देता हूं कि जिसका व्यवहार क्रमबद्ध है, लगातार है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको पुरस्कार देंगे। और कोई चालाकी ना करे, सभी सच्चे सहचारी जीव की तरह काम करें, तो सवालों का हल करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। अब देखो मैं ओरल में बताता हूँ तीसरी बार। ये सबसे पहले एक टीचर है। कौन है? एक टीचर है। वो बालकों को क्या कहता है, गणित के सवालों को हल करोगे तो आपको क्या देंगे? पुरस्कार देंगे। तो एक लड़का खड़ा होकर बोल रहा है गुरुजी आप यथार्थ कह रहे हैं, कल्पना कर रहे हो? यथार्थ कह रहे हो, कल्पना कर रहे हो? तो गुरुजी कहते हैं मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भाई, पुरस्कार दूंगा, मैं यथार्थ कह रहा हूँ, कल्पना नहीं कर रहा हूँ मैं। और मैं सब बालकों के सामने ये घोषणा करता हूँ कि कोई भी लड़का चालाकी ना करे और क्रमबद्ध तरीके से गणित के सवाल हल करेगा तो उसको आवश्यकता अनुसार सब जीवों को, जो सच्चे सहचरी है, क्रमबद्ध तरीके से व्यवहार करेंगे, उनको हम पुरस्कार देंगे। क्या कहानी है? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है ना। और इसमें कैसे प्रश्न निकलते हैं? तो देखो एक टीचर ने कहा मैं प्रण करता हूँ, तो प्रण से कैसे याद रखोगे? प्रण से प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत कौन सा है? प्रण से प्रणोद बना लिया हमने। प्रण से क्या बना लिया? प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। ठीक है जी, प्रण से प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत बना लिया। जो छात्र गणित में, तो गणित से गणित निगमन का सिद्धांत कौन सा है? गणित आ गया ना, तो गणित निगमन, गणितीय निगमन का सिद्धांत कौन सा हो गया? गणितीय निगमन का सिद्धांत। हल विद्वान जो सिद्धांत दे रहे हैं करके दिखाएगा और उसको पुरस्कार, तो परिष्कृत, यहाँ पर क्या चीज है? परिष्कृत सिद्धांत कौन सा है? पुरस्कार का बना लिया। परिष्कृत का सिद्धांत कौन सा है? परिष्कृत सिद्धांत। और एक छात्र बोलता है आप यथार्थ करें, जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ है वो सिद्धांतों के उपनाम है दोस्तों। क्या नाम है? उपनाम है। यहाँ पर क्या चीज है? यथार्थ, यानी कि यथार्थ से यथार्थ का सिद्धांत कौन सा है? यथार्थ का सिद्धांत। कल्पना से यहाँ पर जो कल्पना है, तो परिकल्पना निगमन का सिद्धांत कौन सा है? यहाँ पर अपनी तरफ से परिकल्पना निगमन का सिद्धांत, निगमन। आपने प्रत्येक सिद्धांत में एक एक अक्षर उठा लिया। क्या उठा लिया? एक एक अक्षर उठा लिया और आपने आसानी से उसको याद करते गए। तो कल्पना से परिकल्पना निगमन का सिद्धांत। इस स्टोरी में सत्य से सततता का सिद्धांत कौन सा है? सततता का सिद्धांत। सत्य से सततता कौन सा है? सततता का सिद्धांत। और फिर यहाँ पर देखो सब है, क्या चीज है? सबसे सबलीकरण का सिद्धांत। सबसे सबलीकरण का सिद्धांत है। कौन सा है? सबलीकरण का सिद्धांत है। ठीक है। उसके बाद में लड़कों के सामने इस बात पर बल देते हैं, बल से पुनर्बलन का सिद्धांत है, या परबलन। क्या चीज है? पुनर्बलन या परबलन, परबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसका व्यवहार क्रमबद्धता। यहां पर क्या चीज है? 9 नंबर में देखो आप, क्रमबद्धता का सिद्धांत है, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। तो यहां से यहां तक क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। मैंने कहा ना, एक एक अक्षर मैंने ले लिया गया है। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत है। उसके बाद में यहां पर लिखा है आवश्यकता अनुसार। क्या चीज है? आवश्यकता अनुसार। यहां पर आवश्यकता अनुक्रम, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता
आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है, अवकलन का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, अवकलन, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। और उसको पुरस्कार देंगे दोस्तों। ये पुरस्कार शब्द मैंने पहले ही बता दिया, ऊपर यहाँ पर पुरस्कार का परिष्कृत सिद्धांत बता दिया देंगे। और कोई भी चालाकी न करें, कोई भी चालाकी से, चालक प्रणोद का सिद्धांत है। कौन सा है? चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक है चालाकी से, चालक है न्यूनता का सिद्धांत। कौन सा है? चालक है न्यूनता का सिद्धांत। और सभी सहचारी बने तो सहचारी का सिद्धांत। कौन सा है? सहचारी का सिद्धांत हो गया। कौन सा हो गया? सहचारी का सिद्धांत हो गया। उसके बाद में जीव से बना लिया जैविक अनुबंधन का सिद्धांत। जीव से जैविक अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा है? जैविक अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है। उसके बाद में ये स्टोरी यदि आपको याद हो गई तो मैं दोबारा से बता दूं। यहाँ पर गणित निगमन का सिद्धांत, सबसे पहले प्रणोद का न्यूनता का सिद्धांत, पर्ण से प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत दिया। उसके बाद में गणित निगमन का सिद्धांत, हल से, जो हल साहब के बारे में बता रहे हैं, जो अमेरिका के विद्वान है, जिनका 1884 में जन्म हुआ और 1952 में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी किताब है प्रिंसिपल बिहेवियर। कौन सी? प्रिंसिपल बिहेवियर। उसमें ये सिद्धांत दिया हुआ है, उसके बारे में अपने जिक्र कर रहे हैं। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो कौन सा है? पुनर्बलन का सिद्धांत। यथार्थ से यथार्थ का सिद्धांत, कल्पना से कल्पना निगमन का सिद्धांत, कल्पना से कल्पना निगमन का सिद्धांत है। सत्य से सत्यता का सिद्धांत है दोस्तों। और सबसे सबलीकरण का सिद्धांत है। और उसके बाद में बल से प्रबलन का सिद्धांत है। और कर्मबद्धता से कर्मबद्ध व्यवहार का सिद्धांत है। कौन सा है? कर्मबद्ध व्यवहार का सिद्धांत है। उसके बाद में आवश्यकता से आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत है। पुरस्कार से परिष्कृत के बारे में हमने ऑलरेडी पहले बता दिया दोस्तों। उसके बाद में चालाकी से बना लिया चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालाकी से बना लिया चालक न्यूनता का सिद्धांत। सहचारी से सहचारी का सिद्धांत, जीव से जैविक के अनुबंधन का सिद्धांत। ये इनके उपनाम बता दिए। अब आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं वहाँ पर हो जाता हूँ, अलग हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और विदिन 2 या 3 सेकंड के अंदर उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इनका जो सिद्धांत है वो आवश्यकता की पूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? आवश्यकता की पूर्ति पर। किस पर है? आवश्यकता की पूर्ति पर निर्भर करता है। सीखना किस पर निर्भर करता है? सीखना आवश्यकता की पूर्ति पर निर्भर करता है। सीखना किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आवश्यकता की पूर्ति पर निर्भर करता है सीखना। अब बात करते हैं सीखना आवश्यकता की पूर्ति पर कैसे। स्टोन्स नामक विद्वान है, उन्होंने इसके सिद्धांत को, जो हल है, इनके सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। और इन्होंने ये कहा है कि जब तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब तक इंसान नहीं सीखता, और आवश्यकता की जब पूर्ति होने लगती है उसकी तब वो सीखता है। तो इन्होंने कहा एक भूखा भैंसा है और वो जुगाली कर रहा है, एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और वो भूखा है, तब वो पिंजरे में से बाहर निकलना सीखेगा। कटके के दबाएगा, उसके अंदर लीवर लगा हुआ है, एक पिंजरा, पिंजरे में लीवर लगा हुआ है और वो इधर उधर भागेगा, कभी उस पिंजरे को तोड़ने का प्रयास करेगा, लीवर पर पैर लग जाता है तो बाहर निकल जाता है। और जैसे भूख उसकी शांत हो जाती है वो बैठे जाता है, उसकी शांति मिल जाती है, प्रणोद शांत हो जाता है, अंदर का चालक है वो न्यून हो जाता है। ठीक है, यानी कि अंदर की जो उत्तेजना है जब वो शांत हो जाता है तो सीखना बंद कर देता है। और जैसे ही उसको भूख लगती है तो पिंजरे से बाहर निकलने के लीवर पर पैर दबाता है। और आपको पता है एक बार में लीवर पर पैर दबा के बाहर निकलना सीखता नहीं है, बार बार प्रयास करता है। क्यों? आवश्यकता के कारण। और यदि आवश्यकता नहीं होगी तो कोई सीखेगा क्या? बताओ। अब रीट की वैकेंसी निकल जाए और आपको यह कह दे कि भाई आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, नौकरी तो आपको मिल जाएगी, तनख्वाह कभी नहीं मिलेगी, तो क्या आप लोग रीट की तैयारी करोगे? आप पेपर दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई। कोई भी व्यक्ति जब बाहर निकलता है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो वो उस काम को नहीं करेगा ना। और जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो वो सीखता है। तो आवश्यकता की पूर्ति पर बल दे रहा है कौन? हल साहब दे रही हैं। इनकी किताब कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। कौन सी किताब है इनकी? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। पूछा जा सकता है कौन सी है?
प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ठीक है। दूसरी बात है, इनका जो उदाहरण के तौर पे इनका जो सिद्धांत है, जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किसने किया? स्टोन्स नामक विद्वान ने। किसने? किसका? एक भूखे जानवर के ऊपर, किसके? भूखे जानवर के ऊपर, पशु के ऊपर प्रयोग करके इन्होंने सिद्ध किया था कि वास्तव में उसको यदि आवश्यकता है तो सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। अब यहां पर बालकों पर कार्य कैसे है? बालकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सिलेबस को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। मान लो छोटे बच्चे हैं तो उनका सिलेबस हल्का बनाना चाहिए, चित्रों के द्वारा बनाना चाहिए। उसके बाद में बालक अधिक से अधिक उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, और उनकी यदि आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो सिलेबस उनके लिए कचरा है ना। तो बालक को ध्यान में रख के, उनकी आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखकर ही सिलेबस बनाना चाहिए। वो अधिक से अधिक सीख सकता है, अधिक से अधिक अधिगम प्राप्त कर सकता है। तो हल बिल्कुल सिंपल सा है। यदि इसमें से प्रश्न आएंगे तो दो तरीके से प्रश्न आते हैं। एक तो ये आ जाएगा, यहां से बताया मैंने आपको जन्म की, दूसरी तरफ इनकी किताब पूछ सकता है, इसके जो सिद्धांत है उसको किस आदमी ने स्पष्टीकरण दिया? स्टोन्स ने। उसके बाद में इनका जो सिद्धांत है, जो पुनर्बलन का सिद्धांत, दूसरे विद्वानों के जो सिद्धांत है उनको क्रॉस, जो एक दूसरे से सुमेलित करो, वैसा प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद में इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या है, ये पूछ सकता है। उसके बाद में इन्होंने किस पर बल दिया? आवश्यकता की पूर्ति पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? आवश्यकता की पूर्ति पर बल दिया है। और आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो बालक नहीं सीखेगा, आवश्यकता की पूर्ति पर। तो याद रहेगा ना। तो यानी कि ये जो सिद्धांत है आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद में एक दो सिद्धांत और रहे हैं। उसके बाद में हमारे ये पुनर्बलन यानी कि व्यवहारवाद का पुनर्बलन के जो विद्वान, समर्थक विद्वान थे, वो पूरे हो जाएंगे। फिर अपने तुलनात्मक तौर से बताएंगे कि थार्नडाइक ने किस पर बल दिया था? थार्नडाइक ने किस पर बल दिया था? उद्दीपन पर बल दिया था। किस पर बल दिया था? थार्नडाइक ने उद्दीपन, यानी कि बिल्ली है और वो दूसरी तरफ मछली है, उन दोनों के बीच में उद्दीपन सामने है, तो वो बार बार प्रयत्न और भूल, बार बार प्रयत्न, प्रयास प्रयास प्रयत्न और उद्दीपन को वो प्राप्त करना चाहता है। पावलोव ने सत्य अनुबंध कि जब तक वो पास में नहीं होगा तो अनुबंधन नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद में हल साहब क्या कह रहे हैं? आवश्यकता की पूर्ति पर बल दे रहे हैं। किस पर? और उसके बाद में स्किनर किस पर बल दे रहे हैं? क्रिया प्रसूत पर बल दे रहे हैं। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया पर बल दे रहे हैं, अनुक्रिया पर बल दे रहे हैं। और जब तक अनुक्रिया नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी, है ना। तो इन लोगों की बात तो एक ही है कि सीखना है। कोई तो ये कह रहा है कि आपके बीच में और उद्दीपन उनके बीच में दूरी कम होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है दूरी नहीं, अंदर का उत्तेजक है वो तीव्र होना चाहिए। तीसरा ये कह रहा है कि वो जो भोजन है वो सीखने के ऊपर विवश करता है। तो सभी विद्वानों के मत अलग अलग हैं, बात तो एक ही कह रहे हैं, बात तो एक ही कह रहे हैं कि सीखना है। लेकिन सीखने के लिए अलग अलग, मान लो एक घर के अंदर बच्चा है, एक जना तो कह रहा है दादा ज्यादा सिखा रहा है बेटे को, एक ये कह रहा है नहीं माँ ज्यादा सिखा रही है, माँ से ज्यादा सीख रही है, सीख रहा है बच्चा। एक ये कह रहा है कि नहीं नहीं किताबों से ज्यादा सीख रहा है। एक विद्वान ये कह रहा है कि नहीं नहीं किताबों से नहीं सीख रहा, इसको डाइट बढ़िया मिल रही है जिसके कारण ये सीख रहा है। एक विद्वान ये कह रहा है नहीं नहीं अपने दोस्तों से, फ्रेंड सर्किल से ज्यादा सीख रहा है। अरे भाई समस्या तो एक है, वो सीख तो रहा है ना। बस ये विद्वान इसी बात के लिए झगड़ रहे हैं कि जो अधिगम है, जो सीख रहे हैं, वो यही बात बता रहे हैं कि कोई तो ये कह रहा है अनुक्रिया के द्वारा सीख रहा है, कोई उद्दीपन के कारण सीख रहा है, कोई क्या कह रहा है अंदर के चालक के द्वारा सीख रहा है, कोई क्रिया प्रसूत के कारण सीख रहा है। बात तो एक ही सीख रहे हैं। बस यही बात आपने याद रखनी है कि कौन सा विद्वान क्या कह रहा है, किसके द्वारा वो सीख रहा है। इस पर यदि आपके समझ में आ गया तो आपकी बात बन जाएगी, अन्यथा समस्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।